नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान देने और प्लास्टिक बैग की जगह कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रसन्नता जताई कि ई संजीवनी ऐप पर इलाज के लिए परामर्श लेने वालों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति आज देश के प्रत्येक कोने में देखी जा सकती है। इसी के परिणाम स्वरूप ई संजीवनी ऐप कोरोना काल में लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आगामी होली के त्योहार की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि सभी को लोकल फॉर वोकल यानी स्थानीय उत्पादों के उपयोग से त्योहार मनाने का संकल्प याद रखना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस शासित राज्यों से हिमाचल की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इससे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में परिवहन निगम की बसों के पूरे बेड़े को चरणबद्ध तरीके से ई बसों में बदलने की योजना बना रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2025 तक हिमाचल पूरी तरह से ई वाहनों को अपना लेगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और अब भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कामकाज में पारदर्शिता और निष्पक्षता रखने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश हित से जुड़े कई विकासात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले राज्यपाल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल 27 फरवरी से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री कल धर्मशाला में जबकि 28 फरवरी को बिलासपुर में दिशा कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि उत्पादों के गुणवत्ता युक्त होने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे केरल के तिरुवनंतपुरम में कृषि में आय अर्जन के लिए मूल्यवर्धन विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार राज्य में जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में वर्तमान में करीब 9,97,000 किसानों में से लगभग 1.5 लाख किसानों ने 16,600 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 18.5 लाख मीट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन होता है। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने अध्यापकों से छात्रों के लिए मार्गदर्शक बनने का आह्वान किया है। पालमपुर क्षेत्र के बंदला में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और इनकी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से भी कड़ी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रदेश में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है और इसी के तहत प्रदेश भर में बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से संसदीय क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ को सशक्त बनाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। बैठक में पार्टी के प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कुल्लू जिले में लगघाटी के दड़का भुट्टी में विद्युत उपकेंद्र का मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज लोकार्पण किया। इस उपकेंद्र के निर्माण पर करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस उपकेंद्र के शुरू होने से घाटी की सभी 13 पंचायतों के लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।